जब अखिलेश की सरकार थी तो आए दिन दंगे होते थे। मैं अखिलेश के ही सेफई से रहने वाली हूँ। आए दिन हम लोग कभी नहीं सेफ रहते थे। आए दिन ये हो रहा है वो हो रहा है। इटावा कभी सेफ नहीं रहता था। आज इटावा सेफ है, सुरक्षित है जब से योगी जी की सरकार आई है। नमस्कार, मेरा नाम है जय और इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह पे, जनपथ मार्केट में। जी हाँ, जैसा कि हाल ही फिलहाल में जो विषय है वो बहुत ज़्यादा चर्चे में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 9 साल में लोग भूल गए कि दंगा होता कैसे है। हमें पुलिस कर्मचारियों को रिहर्सल करवाना पड़ता है कि दंगा उनको याद दिलाना पड़ता है कि होता कैसे है। आइए इसी सब बीच पे हम आ चुके हैं जनता के बीच और जनता से जानना चाहेंगे कि ये जो मौजूदा सरकार है जितनी ये नीतियों पर बात करती है उस पर वो खरी उतर पा रही है कि नहीं उतर पा रही है, और क्या लगता है चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है वही फिर से सत्ता में आएगी या फिर सत्ता में कुछ परिवर्तन होगा। चलिए हम इस सब के बीच आज लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। की रहने वाली है राजाजीपुरम। तो क्या लगता है योगी के राज में कुछ महिलाओं की सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही? पूरी तरीके सुरक्षा है, महिलाएं आजाद घूम रही हैं और क्या सुरक्षा चाहिए। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं पहले भी यही था, अब भी यही है, कुछ तो बदलाव नहीं आया। अखिलेश की भी सरकार में यही था और योगी जी की सरकार में भी यही है। अब अखिलेश की सरकार की अगर बात करोगी तो अखिलेश की सरकार में लेडीजें सेफ नहीं थी। मोदी जी की सरकार में लेडीजें सेफ हैं। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि योगी की भी सरकार में वही है जो पहले था, कुछ नहीं बदला है। अब ये लोगों की सोच है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं बदला है। पहले लड़कियों की अगर बात करें तो रात में 12 बजे 11 बजे अगर वो निकलना चाहे तो वो निकल नहीं सकती थी। आज ये है योगी जी की सरकार में लड़कियां चाहे जितने समय निकल जाए वो सेफ है, पूरी तरीके से सेफ है। हाँ। अच्छा। हाँ। तो कुछ बदलाव आया है, मतलब पूरी तरीके से बदलाव है। योगी जी का कहना है कि 9 साल से लोग भूल गए कि दंगा होता कैसे, उनका ये मानना है। जब से वो यूपी में आए तब से कहते हैं लोग भूल गए कि दंगा कैसे होता है, ये लोग भूल गए हैं। कौन कह रहा है ये? योगी जी बोल रहे हैं। हाँ तो ये सही है, दंगा कहाँ होता है। अब तो हमें तो नहीं कहीं लगता है कि कहीं दंगा होता है। हम लोग देखो एकदम फ्री होके घूम रहे, नहीं तो दंगा तो पहले आए दिन होते थे। जब अखिलेश की सरकार थी तो आए दिन दंगे होते थे। मैं अखिलेश के ही सेफई से रहने वाली हूँ। आए दिन हम लोग कभी नहीं सेफ रहते थे। आए दिन ये हो रहा है वो हो रहा है। इटावा कभी सेफ नहीं रहता था। आज इटावा सेफ है, सुरक्षित है जब से योगी जी की सरकार आई है। पर लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश जी बोले हम सत्ता में आए तो 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को हर साल। वो 40,000 अपने पास रखें, अपना खर्चा चलाएं। हमें वो 40,000 की कोई जरूरत नहीं जरूरत है। आजकल की महिलाएं इतनी ज्यादा काबिल है कि खुद कमा सकती हैं। बिल्कुल कमा सकती हैं, कमा रहे हैं। 80,000 90,000 1 लाख रुपए तो महिलाएं कमा रही हैं। महिलाएं कहाँ कम है? अखिलेश की सरकार में क्या हुआ है महिलाओं के साथ? कुछ नहीं हुआ है। युवा बहुत नाराज है कि रोजगार नहीं मिल पा रही है, कहीं शिक्षा नहीं। भली राम मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा के अपना वोट बैंक भर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? देखो अगर युवा ये बात कह रहे हैं तो ये युवा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल अगर काम की हम बात करें, वर्क की बात करें तो बहुत सारे ऐसे काम हैं कि युवा कर सकते, पर युवा करना नहीं चाहते। क्या है ना, जब हराम की खाने की आदत पड़ जाती है ना, जैसे अभी आपने बोला अखिलेश जी कह रहे 40,000 रुपए, जब हराम की खाने की आदत है तो क्या कर सकते हैं हम? तो ऐसा नहीं है, काम बहुत सारे करना, जो लोग चाहें तो बहुत सारे काम कर सकता है। अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी अपना धर्मवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, अपना वोट भर रहे हैं। ठीक है ना, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं ना विद्यालय बन रहा है, खाली राम मंदिर एक बनवा दिया उसी पे खाली अपना वोट भर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखो मैं किसी धर्म के बारे में तो नहीं बोलूँगी, हमें तो नहीं लगता है ऐसा है। हम तो सारे धर्म को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म बराबर हैं, और हमें लगता है कि योगी जी भी सारे धर्म को मानते हैं। वो कोई धर्म वाली बातें नहीं करते हैं। ये अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी क्या सोचते हैं ये वो समझे, उनके बारे में, उनकी बात के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है, तो 27 से सत्ता रिपीट होगी, सत्ता में परिवर्तन होगा? योगी जी ही आएंगे 110%, 200%, 1000% योगी जी ही आएंगे। क्यों परिवर्तन नहीं हो सकता है? नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी अब की बार योगी जी मत में ही नहीं उठता है। कमल दौड़ा है, कमल ही दौड़ेगा, और कोई नहीं दौड़ने वाला। अच्छा। हाँ। बुलडोजर तो अब की बार लगता है खतरे में है, थोड़ा सुनने में तो आ रहा है। ये लग रहा होगा आपको, पर मुझे तो नहीं लग रहा है बुलडोजर खतरे में है। बुलडोजर पूरी तरीके से परफेक्ट है। दावे के साथ कह रही हैं आप? बिल्कुल कह रहे हैं दावे के साथ, बुलडोजर ही आएगा मैडम। आप लिख के रख लीजिए, स्टाम्प पेपर ले आइए, मैं उसमें साइन कर दूं, बुलडोजर ही आएगा। लेकिन हमने बहुत जनता से बात की और उनका दावा है कि योगी जी आएंगे। इतना क्या है योगी जी में, लोग योगी जी को प्रधानमंत्री भी देखना आते हैं, ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? क्योंकि योगी जी पक्षपात नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं है योगी जी के अंदर, वो हर किसी को एक समान देखते हैं, और योगी जी हमेशा न्याय की बात करते हैं। हाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं पहले जो है बातें उजागर हो जाती थी, अब जब से भाजपा की सरकार तब से बातें दबा दी जाती हैं, इस वजह से हमें क्राइम रेट्स नहीं पता चल पाते कि क्राइम हो भी रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगी? अब ये लोगों का काम, मैंने अभी पहले भी बोला, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। जिसको जैसे कहते हैं ना, हाथी को चलना वो चलता ही रहेगा।
कुत्ते तो बहुत सारे भौंक रहे हैं, वो भौंकते रहेंगे। आपके सबसे सब बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया है, परफेक्ट है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम तो रहने वाले ऐशबाग। ऐशबाग के। तो कितना परिवर्तन आया है, पहले की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, कितना ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला आपको? बहुत परिवर्तन आया है। हाँ। जैसे कि लाइट के मामले में, रोड के मामले में, और किस तरीके से परिवर्तन आया? खाली लाइट और रोड, रोजगार शिक्षा पे बात तो हो रही है कि नहीं हो रही है? रोजगार में कमियां हैं अभी। कमियां हैं। अच्छा। और मैम अच्छा, अभी तो आप बोले कि हमसे बात करिए। क्या नाम है आपका? रामू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं थाना माल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो योगी जी का 9 साल का कार्यकाल था वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। जी। किस तरीके से वो अच्छा रहा? अच्छा तो हर चीज़ में, स्वास्थ्य पे और सफाई पे और रोजगार में भी किया है, लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि हम लोगों को नहीं देख रहे हैं। जो बिजली संविदा कर्मी हैं उन लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही, बस यही दिक्कत तनख्वाह है नहीं बढ़ाई जा रही है? जी। बाकी उनका लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कैसी रही? हाँ, वो सब तो एक नंबर की है। ऐसी एक नंबर किसी ने अभी तक करवाई नहीं है जैसी व्यवस्था हमारे बाबा जी करवाए हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि अब तो गुंडाराज और बढ़ गए हैं, क्राइम रेट्स बढ़ ही रहे हैं। ये मैम, ये तो अफवाह है। कहने के लिए तो खिलाफ पार्टी तो कुछ भी कह सकती है, कहने पर मत जाइए। योगी जी का कहना है कि 9 साल से लोग दंगा भूल गए हैं, हमें पुलिस वालों को रिहर्सल करवाने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है मैम, कौन सा दंगा होता है? ये तो केवल अफवाह उड़वाई जाती, वहाँ ये हो गया, कुछ नहीं है। एकदम सब समाप्त हो गया है। सब समाप्त हो गया बिल्कुल। है। तो अब की बार क्या सत्ता में परिवर्तन चाहिए, सत्ता रिपीट चाहिए? नहीं, हमें तो बाबा जी ही चाहिए। बाबा जी चाहिए। जी। कहाँ की रहने वाली है? मैं यहीं लखनऊ की हूँ। लखनऊ की रहने वाली। तो क्या लगता है जब से योगी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में उनका 9 साल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, तो क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही कि नहीं हो पा रही है? बिल्कुल हो पा रही है। इस समय महिला बहुत निडर है। योगी जी का नाम लीजिए, बस आधी रात में भी निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम तो वैसे भी निडर थे, हमें तो मायावती की सरकार भी सही लग रही थी, क्योंकि मायावती की सरकार में भी महिलाएं बहुत निडर थी, और योगी जी की सरकार में कुछ ज़्यादा ही है। योगी जी का सपोर्ट है पूरा महिलाओं का, बहुत अच्छा है। बाकी हाँ, मोदी सरकार से खुश नहीं है, बस। मोदी जी से खुश नहीं है, लेकिन योगी जी से खुश है। हाँ, योगी जी से बहुत खुश है। कौन कौन से काम हैं जो आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है कि उन कामों से उनके 2027 में भी वो आने चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री? नहीं, आने चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका काम वैसे कार्य क्षेत्र से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। लखनऊ के लिए उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा होना भी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि योगी सरकार आए, बिल्कुल आए। यूपी में बिल्कुल योगी सरकार रहनी चाहिए। इससे क्योंकि दबदबाव जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो हो रहा है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार, ये वो उन पे वो सख्त। भ्रष्टाचार तो ज्यादा बढ़ ही रहा है, कभी कहाँ हो रहा है? देखिए, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, मगर भ्रष्टाचार के लिए और उसके लिए वो खड़े हुए हैं और कर भी रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे योगी सरकार आए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अभी योगी जी का कहना है कि 9 साल से लोग भूल गए यूपी में कि दंगा होता कैसे, पुलिस कर्मचारियों को रिहर्सल करवाना पड़ता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर हाँ, पुलिस तो आप जिसकी जेब में ज़्यादा पावर होगा पुलिस उसी की मानती है। जो देखिए, रिश्वत योगी जी का कहना है कि 9 साल से यूपी में लोग भूल गए कि दंगा होता कैसे है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दंगा पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। वो देखिए, वो तो सालों से होगा, मगर जो हाँ, इनका योगी जी का दबदबाव तो चल रहा है, तो उस हिसाब से लेडीज हैं और बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सेफ है। बताइए, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सैयद मोहम्मद आजम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ के रहने वाले हैं। तो चुनाव भी आने वाले हैं 2027 में, और हलचल काफी तेज है। 25 से तैयारियां भी होने लगी थी। तो क्या लगता है अब की बार किसको देखना चाहेंगे? सत्ता में परिवर्तन होगा कि सत्ता रिपीट होगी? परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। हाँ। लेकिन अभी तो आप कहे कि जिसके हाथ में सब कुछ है वही आएगा। क्या कहूँ बताइए आप। हाँ। कुछ तो कहना ही ख्वाहिश है पड़ेगा। कि परिवर्तन हो, लेकिन जानते हैं कि परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा क्या? लोगों का अपना अपना वो है, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। महंगाई इस कदर है कि गरीब बेचारा जो रो रहा है। सब्जी जो है 40 रुपये किलो है, कैसे खाएगा वो? अच्छा। बोलो आप। हर चीज में महंगाई है, हैं? किसानों के लिए तो एकदम मरण है। तो योगी जी का जो 9 साल का कार्यकाल रहा, उसको कैसे देखते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं? अब क्या काम कहूँ। हुआ है कि नहीं हुआ है जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। अवनीश वर्मा, कहाँ के रहने वाले? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर की। तो क्या लगता है जब से योगी की सरकार, जब से उत्तर प्रदेश में आई, तब से कितना बदलाव हुआ है? क्या कुछ हुआ है? पहले से के मुकाबले कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हुआ है, पर हम लोग किसानों के खिलाफ कुछ नहीं किया। हाँ। सब किसानों से वादे किए हैं, पर हुआ कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ है।
हमारा गन्ने का पेमेंट जो 14 दिन का वादा किया गया था, अभी 3 महीने फैक्ट्री चलते हो गई, अभी तक एक पैसा गन्ने का पेमेंट नहीं मिला हुआ है। अच्छा, जी, मतलब किसानों के हित में भी कोई बात कोई नहीं काम हुई। नहीं, किसानों के विरोधी सरकार है। हाँ, तो क्या लगता है 27 में परिवर्तन जरूरी है आपकी बात? नहीं, होना चाहिए पर संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ईवीएम उनके हाथ में है, हम्म, ईवीएम उनके हाथ में है। अच्छा हाँ, इसलिए नहीं होगा परिवर्तन। अच्छा हाँ बस। अच्छा, सर का कहना, रखे तो कहाँ से होगा? अच्छा, तो आपका कहना है कि बीजेपी सब हाईजैक करके रख ली है, इस वजह से 27। जी बिल्कुल हाईजैक है। तो इनका कहना है कि ईवीएम तो उनके हाथ ही में है, इस वजह से अब की बार तो सत्ता में परिवर्तन नहीं, चाह के भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? रवि प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ का हूँ। लखनऊ का। तो क्या लगता है कितना बदलाव आया है पहले के मुकाबले, अब या कुछ काम हुआ है? पेशे से अधिवक्ता हूँ। हाँ। योगी जी ने हम लोगों को बेरोजगार कर दिया है। अच्छा, जितना नुकसान हमारा उत्तर प्रदेश में वकीलों का किया, इतना योगी जी ने किसी का किया ही नहीं है। अच्छा, हाँ, क्राइम जीरो हो गया लगभग। हम लोग क्रिमिनल के वकील हैं, क्राइम हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। करप्शन बढ़ गया है। हाँ, क्राइम जीरो तो सही बात है, अच्छी बात है वो तो। अरे भाई हमको बोल दे, ढंग से कहने दीजिए। क्राइम लगभग जीरो हो गया है, करप्शन बढ़ गया है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अच्छा। बस यही कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। हाँ, योगी जी व्यक्तिगत तौर पे ईमानदार है, लेकिन अन्य लोग, इनके जो ब्यूरोक्रेट है, वो गड़बड़ कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि 9 साल से लोग भूल गए कि दंगा होता कैसे है, हमें पुलिस वालों को रिहर्सल करवाना पड़ता है। ये तो बात तो सत्य है, लेकिन पहले पुलिस की कार्यप्रणाली जो है थोड़ा सोचनीय है। बाकी जो ठीक है, योगी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, हम लोगों का रोजगार छीन लिए हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली जो है वो शोचनीय है, उस पे मुख्यमंत्री जी को पुनः मंथन करना चाहिए। जिस तरीके से आज वो, हम नहीं ये कहते कुछ अच्छाइयाँ होती तो उसमें बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं। हर चीज़ एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता कि हर व्यक्ति जो है अपराधी है। या 27 में किसको देखना रहेगा, अखिलेश यादव, मायावती या फिर योगी जी? ये तो जनता बताएगी। हम लोग तो, आपका क्या मानना है, आप किसको देंगे? हम लोग भले हमारा नुकसान किया, लेकिन ऐसे ही शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बना रहे, यही मैं चाह रहा हूँ। और ये जो भी रखेगा, अगर योगी जी इस पे कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट दिक्कत कर रही है योगी जी को। अच्छा, तो ये थे कुछ लोग जिनसे हमने बात की, और इनका कहना है कि अब की बार कोई भी काम जो है वो नहीं हो पा रहा है, भ्रष्टाचार, करप्शन, हर चीज़ जो है वो बढ़ ही रहा है।